नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भगवान शंकर और उनके नकली भक्तों के बारे में। अभी वैसे भी सावन का मास चल रहा है, अर्थात भगवान शंकर का महीना। भगवान शंकर के भक्त आजकल कांवड़ यात्रा में लड़कियों के साथ नाच करते नजर आ रहे हैं, डीजे बजाते नजर आ रहे हैं। क्या भगवान शंकर कभी लड़की के साथ नाचते थे? उनके भक्त गांजा पीते हैं और बोलते हैं यह बाबा का प्रसाद है। भांग खाते हैं और कहते हैं कि यह बाबा का प्रसाद है। लेकिन सच तो यह है कि हमारे भगवान शंकर ने न कभी गांजा पिया, न वो कभी भांग खाते थे, न वो किसी लड़की के साथ नाच करते थे। वह कैलाश पर्वत पर, जहाँ शून्य से भी नीचे तापमान रहता है, वहाँ तपस्या करते थे। उनका राज्य कैलाश पर्वत से लेकर वर्तमान के बनारसी काशी तक फैला हुआ था। भगवान शंकर जी को महायोगी आदि योगी कहा जाता है। उनका जीवन एक सच्चे योगी का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। शिव जी संसार के पूरी तरह विरक्त रहते हैं। वे पर्वतों पर तपस्या में लीन रहते थे। शिव जी हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते थे। उनकी आंखें बंद रहती थी, जो आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का संकेत है। आदि योगी अर्थात सबसे पहला योगी थे। शिव जी ने ही सबसे पहले योग का ज्ञान संसार को दिया। उन्होंने सबसे पहले सप्त ऋषियों को योग सिखाया था। त्रिनेत्र अर्थात तीसरी आंख, यह उनके आध्यात्मिक शक्ति और गहरी दृष्टि का एक प्रतीक है। कुंडलिनी जागरण, शिव जी का स्वरूप आत्म जागरण और चेतना के उत्थान का प्रतीक माना जाता है। जो लोग भांग और गांजा भगवान शंकर को अर्पण करते थे, इसलिए ताकि वे लोग उनका सेवन कभी जिंदगी भर नहीं करेंगे। वे कहते थे कि यह भगवान शंकर को हमेशा के लिए समर्पित कर रहा। अब मैं यह सब कुछ छोड़ चुका हूँ, अब यह नशा कभी नहीं करूँगा। साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से 11 महीने लोग मांस मछली खाते हैं और 1 महीने अपने आप को शुद्ध बनने की कोशिश करते हैं। क्यों पागल बनते हो? क्या बात कोई नहीं समझता? क्या परमात्मा को कुछ नहीं पता है? वह सब कुछ जान रहा है। 1 महीना मांस मछली नहीं खाने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? भगवान भोलेनाथ या शंकर भगवान आपको प्रकट होकर दर्शन देंगे? किसी भी भगवान के पूजने का अर्थ है उनके आचरण को अपने जीवन में पूरी तरह उतारना। मुर्गे बकरे का स्वाद चखने के बाद, गाय को दरवाजे से भगाने के बाद, कुत्तों के पत्थर मारने के बाद, श्वान पर जुल्म दिखाने के बाद, अगर आपको लगता है कि 1 लोटा जल लेकर जाऊंगा और भगवान पशुपति को प्रसन्न कर लूंगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आपका पूजा हमेशा नकली सामानों का रहता है। आपके दरवाजे पर कोई नंदी चला जाए तो आप उसे 1 रोटी नहीं 1 डंडा मार के भगा देते हैं। गांव में अगर आपके एक नंदी चली जाए, आपकी फसल चढ़ जाए, तो आप उसे दिन रात मारने के लिए पीछे दौड़े रहते हैं और आप कहते हैं कि हम भोले बाबा का सबसे बड़ा भक्त हैं। भोले बाबा अर्थात भगवान शंकर, जो हमेशा कैलाश पर रहते थे, वो अपने मर्जी से जटा नहीं रखते थे। वो तपस्या में इतने लीन रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि मेरा बाल कैसे बढ़ गया। लेकिन आज उनके जो भक्त है, नया नया नशेरी बाबा, वो कहते हैं कि ये बाबा का प्रसाद है। तो बाबा का प्रसाद नहीं है। अगर वे बाबा के नाम पर गांजा पी रहे हैं तो वो कभी भगवान भोलेनाथ का भक्त नहीं है।
वो इसलिए पी रहा है ताकि उस पर कोई उंगली नहीं उठाए। तुमने कभी शिव पुराण उठाकर देखा नहीं? तुम्हें कैसे पता हो गया कि भगवान शंकर गांजा पीते थे, भगवान शंकर भांग पीते थे? आपने देखा है कभी शिव पुराण उठाकर? नहीं देखा है। भगवान शिव कभी गांजा भांग को हाथ नहीं लगाए थे। उन्हें भगवान मानकर जो लोग आज पूज रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए पूज रहे हैं। जिस दिन फायदा खत्म हो गया, भगवान से नाता खत्म, रिश्ता खत्म। आप जल इसलिए चढ़ाने जाते हैं कि आप खुश हैं? नहीं, आप जल इसलिए चढ़ाने जाते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे मांगना है कि मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे का शादी हो जाए, मेरे 2 नाती हो जाए, 2 पोता हो जाए। आप इसलिए पूजा करने जाते हैं। आप किसी भी भगवान का पूजा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सिर्फ उनसे फायदा लेना है, फायदा देना नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ आप उनसे मांगते हो, हमेशा। भगवान शंकर खुद कुछ नहीं रखते थे, लोगों को दे देते थे। लेकिन आप में वैसा एक भी गुण है? आप तो लोगों को चाहते हैं कि लोगों का सब धन मेरे पास आ जाए, और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। क्यों? आपको क्या लगता है कि अगर 1 महीना आप मांस मछली मुर्गा अंडा नहीं खाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे? क्या उनको कुछ पता नहीं है? अच्छा, आप ये बताइए, आप भगवान शंकर को या परमात्मा को बेवकूफ समझ रहे हैं कि आप खुद बेवकूफ? 1 महीना अगर मांस मछली नहीं खाने से भगवान शंकर दर्शन दे देंगे आपको, ऐसा आपको क्यों लगता है? अगर आपको लगता है कि मांस मछली खाना है गलत है तो हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन आप हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो जीव है आपका मानेगा ही नहीं। दूसरे का जान लेकर अपने आत्मा को तृप्त करना ही आजकल के सनातनी हिंदुओं का प्रचलन बन गया है। सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग है। भगवान शंकर को पूजना है तो उनका आचरण अपने जीवन में उतारिए। 1 लोटे जल चढ़ाकर आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप जैसे देवघर जाएंगे या किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाइए, आप जैसे जाएंगे वैसे ही आपको आना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर पाप करने के बाद 1 लोटा जल डाल देने के बाद मेरा सारा पाप धुल जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हैं। आप भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा कुछ भी आपके जीवन में होने वाला नहीं है। आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि थोड़ी देर के लिए आपको खुशी महसूस होगी, लेकिन ये खुशी परमानेंट नहीं रहने वाला है। यह खुशी बस कुछ पल का है, कुछ क्षण, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। भगवान शंकर को अगर आपको पूजना ही है तो उनके जीवन, उनके आचरण, उनके कर्तव्यों का पालन करिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।